टॉन्सिस का बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज, बवासीर का बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज, बगंदर फोड़े का बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग कामयाब इलाज करवा के सेहतमंद और तवाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अशरफ क्लिनिक एंड होम्यो स्किन केयर सेंटर, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुल्तान अहमद अलवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीजन गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया और नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन 11 अप्रैल 2021 को होंगे। सियालकोट थाना नेकापुरा के इलाका मोहल्ला इमाम साहब में घरेलू तनाज़ा पर अवैस ने अपनी 28 साला सगी बहन को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर रियाज नज़ीर गाड़ा और सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद का गुजरांवाला पुलिस के ज़ेरे एहतमाम अशरफ मार्च शहीद पुलिस लाइन्स में थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप का विजिट किया। थैलीसीमिया के मरीज बच्चों की जिंदगियां बचाने में पंजाब पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी। थैलीसीमिया के मरीजों को खून देने का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। 10 का बड़े नाम का बड़ा काम। सियालकोट ग्रामर स्कूल के तुलबा में लड़ाई के बाद रोड पर फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म मशहूद की साथी की मदद से फायरिंग भगदड़ मच गई। फायरिंग से काली रोड का तालिब इल्म खुबैब और राहगीर अहमद जख्मी। खुबैब को 2 गोलियां लगी। शदीद जख्मी हालत में गुजरांवाला रेफर कर दिया गया। गुजरांवाला हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक मामूली तल्ख कलामी पर साबिक सदर बार फरोजवाला को 2 बेटों समेत कत्ल करने वाले 4 इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार। मुजरमान कत्ल, इकदामे कत्ल, डकैती, अगवा और राजधानी और पुलिस मुकाबले जैसे संगीन मुकदमात में मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब थे। इश्तिहारी मुजरमान ने 10 मुहर्रम 2014 को कब्रिस्तान में मिट्टी डालने पर साबिक सदर बार फरोजवाला को इनके 2 बेटों समेत कत्ल किया था। 3 माह कबल मुल्जमान ने सुलह ना करने पर सिटी मरीदके के इलाके में राना जुल्फकार को कत्ल किया। पकड़े गए मुल्जमान में 3 सगे भाई और 1 भतीजा है। मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है। वजीराबाद के मोहल्ला जिन्ना कॉलोनी में रहायश के लिए आर्जी तौर पर मकान हासिल करने वाले शख्स ने मुबीना तौर पर बहनोई के मकान पर कब्जा जमा लिया। हमारे नुमाइंदे कामरान के मुताबिक मकान खाली करने का मुतालबा करने पर संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। गरीब खानदान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। वजीराबाद के इलाका मोहल्ला जिन्ना कॉलोनी के रिहायशी 66 साला बुजुर्ग मोहम्मद अकरम खोखर ने बताया कि वो बसिलसिला रोजगार अपने खानदान के हमरा कराची चले गए। इसी दौरान उन्होंने एहसान करते हुए किराए के मकान की तलाश में मारे मारे फिरने वाले अपने बरादर निस्बती जमील अहमद खोखर को आर्जी तौर पर रिहायश के लिए मकान दिया, जो बगैर किसी कानूनी मलकियत के इनके मकान पर नाजायज कब्ज़ हो चुका है। कबल अज़दी मुल्ज़म ने मुबीना तौर पर फायरिंग करके हमें जान से मारने की धमकियां दी। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद उस्मान बज़दार IG पंजाब से अपील की है कि अल्लाह रसूल के वास्ते हमारी मदद करके सूरत हाल का नोटिस लेकर बाअसर मुल्ज़म से हमारा मकान खाली करवा के हमारी दादरसी की जाए। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2020-21 के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जबकि इंतखाबात में डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप और इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबल थे। मजीद तफसीलात देखते हैं अली इमरान की इस रिपोर्ट में। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2020-2021 का इनेकाद किया गया, जबकि इस इलेक्शन में डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप और इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे और इंतखाबात में दोनों ग्रुप्स में कांटेदार मुकाबला हुआ। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस मौका पर डेमोक्रेट फाउंडर ग्रुप के सदर जुल्फकार आसन भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो अदारे हैं मुतलका, वो कम अज़ कम जो कमी है, जो चीज़ें जिन चीज़ों को मिसयूज़ किया जाता है ऑफिस को, उनके लिए वो कोई ना कोई ऐसी नई अमेंडमेंट्स करें ताकि ये जो करप्शन है, ये जो बोगस वोट है, ये कम अज़ कम ख़त्म हो सके। सियालकोट चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात डेमोक्रेट फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार ज़ियाउल्लाह ख्वाजा ने कहा कि 2005 से बोगस वोटों की मदद से इंतखाबात जीते जा रहे हैं और अगर बोगस वोटों को लिस्टों से खारिज कर दिया जाए तो डेमोक्रेट फाउंडर ग्रुप में कामयाब हो। उन्होंने मजीद कहा कि जो फेक फाइलें हैं उनका सफाया हो, इलेक्शन लड़े, इंशाअल्लाह ताला फिर देखेंगे कि ये मुकाबला कैसे कर सही रहे। हम हर वक्त इनके साथ मुकाबले के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद है
जब तक इस माफिया का हम सफाया नहीं करेंगे उस वक्त हम चैन से नहीं बैठेंगे। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में एक्सपोर्टर्स ने भरपूर शिरकत की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी उस्मान डार ने भी वोट कास्ट किया। इस मौका पर उन्होंने डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन सुहेल हावर मीर से भी मुलाकात की, जबकि चेयरमैन सुहेल हावर मीर ने इंतखाबात में होने वाली धांधली पर उस्मान डार को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कैमरामैन एंड एडिटर न्यूज जुबैर अशरफ के साथ अली इमरान, ब्यूरो चीफ, सिटी 2 न्यूज, सियालकोट। डस्का में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों में शहरियों में खौफ हरास। डस्का डकैती चोरी की 4 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी, सऊदी रियाल, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान से महरूम हो गए। नुवाही गांव लद्दड़ का अमजद अली अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसको 2 मसाला डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी 40,000 रुपये, 24,000 सऊदी रियाल और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। मुंडे की गिराया के बशारत अली की मोबाइल शॉप और इसके सामने वाली दुकान के नामालूम चोर ताले तोड़कर नकदी 3.5 लाख रुपए और 285 अदद मोबाइल फ़ोन चोरी करके ले गए। पसरूर बाईपास का तारक जवेद अपनी दुकान पर मौजूद था कि इसी दौरान मुलजमान आमर अली और सुलेमान आए। उन्होंने 2 किलो चावल खरीदे और 5,000 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने इन्हें 4700 रुपये बकाया दिए तो मुलजमान दुकानदार से 5,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। वैरोवाला का मुबारक अली मोटरसाइकिल पर मियाँ वाली बंगला की तरफ जा रहा था कि इसको 3 मसाला डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। डस्का लड़ाई के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 15 मुलजमान का खतून समेत 5 अफराद पर तशद्दुद। चौंगी नंबर 8 के अमजद अली का बेटा घर से बाहर निकला तो इसको मुलजमान अब्दुर्रहमान, मनवर हुसैन, हफीज़ और हसीब ने रोक लिया और तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान अमजद छिड़वाने के लिए आगे बढ़ा तो मुलजमान ने इसको भी तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। पीरोचक का इम्तियाज़ अली अपने पोते के हमरा दुकान पर मौजूद था कि इसी दौरान मुलजमान रहमान, शुएब, फिजान, मिट्ठू और 2 नामलूम आ गए और आते ही दादा पोता को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। पहाड़ीपुर के हसन मोहम्मद की बहू डेरा पर काम कर रही थी कि इसी दौरान मुलजमान जफर इकबाल, मोहम्मद अमीन, तलहा और सहेल आ गए। आते ही खतून को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पसरूर नामलूम डाकुओं ने बैंक से कैश लेकर बाहर आने वाले शहरी से 1 लाख रुपए छीन लिए। मोहम्मद इस्माइल टंबर मार्केट पसरूर में वाक़या बैंक से रकम निकलवा कर निकला था कि नामलूम डाकुओं ने इससे 1 लाख रुपए नकदी छीन लिए। लूटने वाले शहरी का तल्लुक बडियाना से बयान किया जाता है। डस्का 30 लाख का बोगस चेक देने पर मुकदमा दर्ज। डस्का के इम्तियाज अहमद ने मुलजम एहतशाम को 30 लाख रुपए उधार दिए। काफ़ी अरसा गुजरने पर जब इसने मुलजम से अपनी दी हुई रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मुलजम ने टाल मटोल के बाद मुकामी बैंक का बोगस चेक दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन और बहु रज़वान सूबाई वजीर माहौलियात ने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। पंजाब भर में सबसे पहले जिला सियालकोट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए 42 दिन के वक़्त को कम करके 1 ही दिन में ड्राइविंग लाइसेंस अजरा करने के लिए काउंटर का इफ्तिताह चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन सूबा पंजाब चौधरी वसीम रामे, DIG ओवरसीज शोएब खुरम, DPO सियालकोट मुस्तनसर फरोज अवान, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट वकास इफ्तिखार भट्ट ने किया। ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ अपना पासपोर्ट और ओवरसीज कार्ड साथ लेकर आए और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। इस मौका पर मेंबर ओवरसीज समादुल्ला दानियाल बाजवा, मलक उस्मान, हसीब सफदर भट्ट, ज़की चीमा भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक गुजरांवाला CIA पुलिस ने 2 चोर गिरोहों के 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से 42 तोले तलाई जेवरात, 2,40,000 रुपये नकदी, 1 अदद ट्रैक्टर ट्राली और 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस दिन रात कोशिशां हैं, हर सूरत अमन की फ़िज़ा कायम करेंगे। ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस जिला सियालकोट के ज़ेरे एहतमाम मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा हाईवेज से रैली शुरू हुई और कचहरी चौक तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक मुजाहरीन ने मुतालबात के हसूल के लिए हुकूमत की मुलाजमीन कश पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। रैली की क़ियादत चेयरमैन मोहम्मद अमजद गुम्मन ने की, जबकि रैली के शुरका ने तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ
हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रैली के शुरा से खिताब करते हुए चेयरमैन मोहम्मद अमजद गुमान, पंजाब टीचर्स यूनियन के जिली सदर मोहम्मद असगर कालू और डिप्टी चेयरमैन ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जिला सियालकोट सैयद दस्तार अली नकवी ने कहा कि सरकारी मुलाजमिन किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लिहाजा हुकूमत को कोई भी जवाब बनाकर सरकारी मुलाजमिन का माशी एहतसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर हुकूमत ने हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल ना किया तो पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाएगा। सियालकोट वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैगाम यूनियन सियालकोट के ज़ेर एहतमाम सिटी डिवीज़न 1 में जलसा आम का इनकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक जलसा में शिरकत करने पर मेहमान खुसूसी और दिगर का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैगाम यूनियन सियालकोट मरकजी सदर SD साकब, रीजन चेयरमैन जवेद डार, वाइस चेयरमैन मुबशर बाजवा, जोनल चेयरमैन इमरान भट्ट ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि मजदूरों के हकूक़ के लिए इनकी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और जो मुलाजमीन दौरान ड्यूटी करंट लगने से शहीद हो गए हैं इन मुलाजमीन की बेवा की कफालत की जाएगी, जबकि दौरान ड्यूटी करंट लगने से शहीद होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां दिलवाई जाएंगी ताकि वो अपने अहले खाना की खुद कफालत कर सकें। पसरूर गुजरांवाला रोड मोहनपुर बटिया की रहायशी कलसूम बीबी शोहर के नारवा सलूक की वजह से अपना जहनी तवाज़न खो बैठी। गरीब माँ बाप इलाज करवाने से कासर। मजीद जानते हैं हसनैन गिलानी की इस रिपोर्ट में। जब औरत को तख्लीक किया गया तो फरिश्तों ने मोहब्बत और इसार की मिट्टी में जन्नत की वफाओं के पानी से खमीर तैयार किया। इसमें सब्र बर्दाश्त को मिलाया और फिर नरमो नज़ाकत भरा पैकर बना। औरत को माँ बनाया और इसके कदमों तले जन्नत रख दी। बहन बनाया और भाइयों की इज्जत व आबरू की चादर उड़ा दी। बेटी बनाकर बाप का फ़ख्र मान बनाया। बीवी बनाकर शोहर की गमसार और शरीक हयात बनाया। औरत हर रूप में मोहब्बत ही मोहब्बत है। माँ है तो प्यार भरी गोद, ममता का खूबसूरत एहसास। बहन है तो प्यार भरी नोक झोंक। बीवी है तो मोहब्बत भरा साथ। बेटी है तो प्यार भरा एहसास। लेकिन 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में बिनते हवा आज भी जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रही है। आज भी औरत की तजलील इसी तरह होती है जैसा कि दौरे जहारत में होती थी। पसरूर गुजरांवाला रोड पर वाक़या गाँव मोहनपुर बटिया, जहाँ 34 साल कलसूम बीबी जो माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है, शोहर के नारवा सलूक के बायस अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठी है। कलसूम बीबी 12 साल के तवील अरसे से बगैर किसी जुर्मों कैद व बंद की जिंदगी गुजार रही है। कलसूम इसी कमरे में सोती है, यही इसका बाथरूम है और इसी बदबूदार और गंदे कमरे में खाना भी खाती है। ना यहाँ इसके लिए कोई बिस्तर है और ना ही कोई तकिया। इसके बूढ़े वालिदैन बहुत गरीब व नादार हैं और अपनी गुर्बत की वजह से अपनी जवान साला बेटी का इलाज नहीं करा सकते। बारहा वो कलसूम को लाहौर मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ किसी ने इनकी फरियाद नहीं सुनी। इन गरीब वालिदैन को मजबूरन अपनी बेटी को जंजीरों में बांधना पड़ा, वरना दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को इस हाल में देख सकते हैं। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर इनका दिल खून के आंसू रोता है। इस गरीब खानदान को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही नसीब होती है, तो ऐसे में वो अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाएं। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर गरीब वालिदैन रोज़ जीते हैं और रोज़ मरते हैं। इन गरीब वालिदैन की ज़िंदगी हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इंसानों की इस बस्ती में जहाँ लोग पैसे के पुजारी हैं, गरीब इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं। कलसूम बीबी के गरीब वालिदैन इस उम्मीद पर ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं कि शायद कोई इंसान फरिश्ता बनकर आए और इनकी बेटी को इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से निजात दिला दे और वह अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी कलसूम को पहले की तरह सेहतयाब और हंसता मुस्कुराता देख सकें। ਅਸੀਂ बड़े गरीब लोग हाँ, गए हस्पताल, उन्हें दाखिल नहीं किया सानू गरीब वेख के। उन्हें आखिया जी नहीं तुसीं लै जाओ इनू। संगल सा मारिया 12-13 साल तो बच्ची जी ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही।